अस्सलामुअलैकुम प्यारे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैंने इतनी मज़ेदार ये टमाटो की वायरल चटनी बनाई जो कि इंडिया में तो बहुत ही ज़्यादा ये फेमस है। हर खाने के साथ ये खाई जाती है, चावलों के साथ यूज़ की जाती है, तंदूर की रोटी के साथ इतनी मज़ेदार लगती है। तो मैंने सोचा आज मैं भी इसको अपने घर में ट्राई करती हूँ। और जब मैंने इसको बनाया तो ये इतनी मज़ेदार टेस्टी बनी तो खा के वाकई ही मज़ा आ गया। ये इसकी लुक इतनी प्यारी यमी सी, इसमें मोटी मोटी सी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले धनिया लिया, हरी मिर्ची ली, लेमन लिया, टमाटो 4 लिए, अनियन लिया और यहाँ मैंने लिया गार्लिक। तो ये हैं इसकी चीज़ें। अब सबसे पहले किया कि मैंने टमाटो लेके उसको मैंने दो हिस्से में कट कर लिया। 4 मैंने टमाटो लिए हैं, ज़्यादा बड़े साइज़ के भी नहीं लिए, ये ज़रा नॉर्मल साइज़ के हैं। उसके बाद मैंने चॉप्ड अनियन कट कर लिया। अनियन को जैसे आमलेट में डालते हैं इस तरह बिल्कुल चॉप्ड अनियन मैंने इसको बारीक सा कट कर लिया है। उसके बाद मैंने बारीक कैंची की मदद से अपनी जो है हरी मिर्चें वो कट कर ली। चॉप करनी है, वो भी बारीक ही काटनी है, मोटी हरी मिर्च नहीं चाहिए, बारीक ही हरी मिर्चें काटनी है। तो यहाँ आप लोगों ने एज़ पर टेस्ट डालना है, जितना आप लोग हरी मिर्च पसंद करते हैं। मैंने ज़रा कम ही डाली क्योंकि बहुत ज़्यादा ये छोटी मिर्चें थी और तीखी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो उसके बाद मैंने बारीक मैंने धनिया काटना शुरू कर दिया। जितना ज़्यादा धनिया होगा वो उतना ही मज़ेदार लगता है। तो ये चटनी की लुक ही इतनी अच्छी थी तो मैंने कहा इसको ट्राई भी ज़रूर करना चाहिए। और जब ये चटनी बनी तो इसका क्या जायका और क्या मज़ेदार थी ये। तो यहाँ मेरा हो रहा है सब्ज़ धनिया कट, बारीक मैंने इसको कट कर लिया है। उसके बाद धनिए के बाद मैंने यहाँ एक पैन रख लिया और उसके बीच में मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल डाल लिया। और ये जो काटे हुए थे मैंने अपने टमाटो उल्टे करके वो मैंने इसके बीच में डाल दिए। मतलब जो इनका जो छिलके वाली साइड है वो ऊपर रखनी है। और उसके बाद इसको मैंने लगा देना है दम। फ्लेम आपका बिल्कुल डाउन होना चाहिए, फ्लेम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो थोड़ी देर बाद मैंने इसे देखते रहना है। तब तक हमने कुक करना है जब तक इसके जो हैं ऊपर से छिलके रिमूव होना खुद ही शुरू हो जाएं। तो यहाँ मैंने इसको हिला के थोड़ा सा देखा, थोड़े अभी सख्त थे ये, इनको तब तक पकाना है जब ये नरम लगने लग जाएं। तो यहाँ ये देखें कितने नरम ये हो चुके हैं। तो अब मैंने इनको सबको पलटा के देख लिया। हल्के से ये जो है ब्लैक होने चाहिए ताकि इनके अंदर टमाटर, पके हुए टमाटर की ज़रा टेस्ट इनके अंदर आ जाए। उसके बाद मैंने चिमटा लेके उसकी मदद से इनके सारे ऊपर से जो है छिलके रिमूव कर लिए और ये स्पून से मैंने इस सारे टमाटो को कर लिया मैश। ये इतने अच्छे से गले होते हैं कि ये आराम से जल्दी से मैश हो जाती हैं। तो स्पून लेके मैं इनको करने लगी हूँ मैश। तो जैसे ही ये मैश हुई उसके बाद मैंने वही पैन लिया, उसके अंदर मैंने फिर 1 टेबलस्पून ऑयल डाला और उसके बीच में मैंने ये 4 से 5 जो है लहसुन के जो है इसके अंदर डाल दिए। और इनको तब तक मैंने कुक किया जब तक ये सही गोल्डन ब्राउन से हो गए। यहाँ गोल्डन ब्राउन होने के बाद मैंने इसके अंदर काली मिर्च और ज़ीरा ऐड कर दिया इसका, क्योंकि मैंने लगाना है तड़का। तो ये मेरा तड़का हो गया है रेडी। फ्लेम बिल्कुल डाउन है ताकि ये जले ना चीज़ें। तो उसके बाद टमाटो जो मैश मैंने किया हुआ था उसके बाद इसमें वो अनियन डाल दिए। अनियन ऐड करने के बाद इसमें हरी मिर्च जो मैंने काटी हुई थी वो डाल दी। हरी मिर्च के बाद इसके बीच में मैंने हरा धनिया इसका शावर कर दिया। हरा धनिया डालने के बाद इसमें मैंने करने हैं स्पाइस ऐड। 1 टेबलस्पून मैंने कर दिया इसके बीच में नमक ऐड। उसके बाद मैंने हाफ़ टेबलस्पून इसके अंदर कर दिया रेड चिली पाउडर। तो उसके बाद 2 बड़े साइज़ के मेरे पास लेमन थे, लेमन 2 ही लेने हैं। अगर आपकी जो क्वांटिटी मैंने ली है इस हिसाब से इसमें 2 लेमन काफ़ी रहेंगे। तो अच्छे से इसके अंदर लेमन का शावर कर देना है और उसके बाद इसे कर देना है मैंने मिक्स। मेरे मुंह में आ रहा था पानी यहाँ, क्योंकि इसकी खुशबू ही इतनी मज़ेदार और टेस्टी थी। ये खाने में कितनी मज़ेदार होगी आप लोग सोच सकते हैं। तो यहाँ इसको कर रही हूँ मैं मिक्स करके मैंने हल्का सा इसके बीच में ऐसे ही ये स्पून चला देना है ताकि जो थोड़े से टमाटर हैं वो भी हो जाएं। उसके बाद ये तड़का मैंने इसके अंदर डाल देना है। और जो लहसुन है इसको मैं इसके साथ मज़ीद मैश कर दूँगी। यहाँ मैं इसको इस तरह करके मैश कर दूँगी और ये सारा इसके अंदर फ़ौरन मैश हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी गला होता है उसके बीच में जो आप ऑयल के अंदर इसको बनाते हैं।
तो यहाँ ये चटनी बनके हो गई है तैयार। इसका इतना मज़ेदार टेस्ट था, पक्का पक्का सा टमाटर वो जो फ्राई हुआ था, और फिर जो लहसुन का तड़का था उसने तो इसको वैसे ही चार चांद लगा दिए। तो आप लोग ये चटनी ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।